हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव सावंत इस समय कीव से जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत जिस तरह से आप वहां पर डटे हुए हैं और काम कर रहे हैं, और उन परिस्थितियों में भी हम चाहते हैं कि आपके चेहरे पर मुस्कान रहे आज के दिन। लेकिन कीव में कर्फ्यू हटा लिया गया है। इस मौके पर लोग निकल रहे हैं, जाना चाह रहे हैं रेलवे स्टेशन तक जल्दी से जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता, आपकी इन शुभकामनाओं के लिए। जी हां, सूर्योदय भी हुआ है, अच्छा सूर्योदय है, कर्फ्यू हटा लिया गया है। हालांकि कुछ देर पहले एक एयर रेड सायरन बजा था, कुछ तनाव था, लेकिन बड़ी संख्या में देखिए ना आसपास लोगों का मूवमेंट शुरू हो गया है। पहली बार 2 दिन के बाद जब कर्फ्यू हटा है तो लोग बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, बड़ी संख्या में। और ये भारत में जो माता पिता हैं उनको सुनकर अच्छा लगेगा कि बच्चे भी यहाँ रेलवे स्टेशन पहुंच रहे। भारतीय बच्चे, मेरी कुछ बच्चों से बातचीत हुई थी, बहुत तनाव में थे। कई बच्चे तो रात भर चलते हुए यहाँ रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन अब कुछ बच्चे पहुंच गए हैं, कई और अब पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कर्फ्यू हट गया है तो आज टैक्सियां भी चल रही हैं 2 दिन के बाद। तो लोग अब आ रहे हैं, यहां पर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो भीड़ ट्रेनों में देखी जा रही है वो उन ट्रेनों में है जो ट्रेनें यहां से पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर की ओर जा रही हैं। प्रयास यही कि अगर ट्रेन में एक बोगी में 70 लोग आते हैं तो 70 ही सीटें हैं, लेकिन अब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा संख्या में लोगों को बिठाकर यहां से बाहर ले जाए। क्योंकि श्वेता, ये जो कुछ शांति के पल है, बीती रात से कोई बमबारी नहीं हुई, एयर रेड सायरन 4-5 बजे, लेकिन कोई तनाव नहीं था उस तरह का। लेकिन 0 से 4 डिग्री कम तापमान बीती रात। इस समय भी जब आप और मैं बात कर रहे हैं 0 से 3 डिग्री कम है तापमान। और इस चिलचिलाती ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में लोग यहां से भागने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद उन्हें यही कि कीव से बाहर निकल जाए उससे पहले कि यहां बमबारी एक बार फिर शुरू हो। श्वेता जी, और वाकई अगर बीच बीच में इस तरह के सायरन्स की आवाजें भी आ रही हैं, यहाँ पे जनरल कुलकर्णी और जनरल सिवाच भी मेरे साथ हैं और दोनों आपको विश भी करना चाहते हैं हैप्पी बर्थडे गौरव। लेकिन साथ ही में जिस तरह की स्थिति में आप लोग वहां पर मौजूद हैं, मैं ये भी आपसे समझना चाहती हूं कि लोग रह कहां रहे हैं, आप कहां रह रहे हैं, किस तरीके से रात बीत रही है। ऐसा कोई समय नहीं है कि ये कोई 5 स्टार होटल में लोग समय बिता रहे हो, जहां जो आसरा मिल जाए वहां पर रह रहे होंगे। और आज तक की टीम भी उन्हीं कठिन परिस्थितियों में, पानी की कमी में, उस तरह की हालात में वहां पर डटी हुई है। श्वेता, अगर आप आसपास देखें तो ये रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट बंद पड़ा है। इसके आगे एक और खाने की जगह है, ये बंद पड़ी है। यहां एक सुपरमार्केट है, वो बंद है। एक खाने की और जगह, वो बंद। ना खाना है, ना पानी है, ना होटल है। जिस होटल में हम लोग पिछली बार रहे थे वो होटल बंद है। सारा स्टाफ वहां से निकलकर अपने घर सुरक्षित चला गया है, क्योंकि 2 दिन से कर्फ्यू था तो किसी जगह खाना आ भी नहीं पा रहा है। तो हम लोग, जैसा जनरल कुलकर्णी, जनरल सिवाच, और आप तो खुद जानती है श्वेता, क्योंकि आप बहुत डिफिकल्ट एरियाज में रिपोर्टिंग कर चुकी हैं, खासतौर पर चाहे वो कारगिल हो, सियाचिन हो, या अभी लद्दाख हो, या उत्तर पूर्व। तो जो भी डिफिकल्ट एरियाज में जाता है 2 दिन का खाना, 2.5 दिन का खाना अपने पास हमेशा रखता है। और हमारे पास भी एक पिट्ठू है, इस पिट्ठू में 2 दिन का जो इमरजेंसी राशंस तो और पानी रखा था, लेकिन अब बस इतना पानी बचा है। अब इसके बाद अब कर्फ्यू खुला है, कुछ मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन हम लोग भी उसी तरह 2-2 घूंट पानी पीते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और बीती रात काफी देर तक तो स्टेशन पर ही रहे, क्योंकि कोई और जगह नहीं थी जाने के लिए। एयर रेड सायरन बजा तो यहाँ पर पास में एक बिल्डिंग है, एक अपार्टमेंट है, तो वहां एक व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप मेरे अपार्टमेंट में एक कमरा है, आप वहां रह लीजिए, लेकिन केवल आज के लिए, और कल अपना ठिकाना आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। तो उस हिसाब से -4 डिग्री तापमान में हम लोग रहे। कुछ होटल्स आज खुले, ऐसा उम्मीद की जा रही है, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन बड़ी चिंता उन भारतीय बच्चों की है श्वेता। वो बच्चे किस तरह यहां से सुरक्षित निकल पाएंगे। एक जत्था अभी अभी अंदर गया, लेकिन वो भाग रहे थे क्योंकि उनकी ट्रेन छूटने वाली थी, इसीलिए उनसे हमारी बात कैमरा पे नहीं हो पाई। बस भागते भागते उन्होंने ये बताया कि 200 बच्चे अभी और हैं जो बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जैसे ही बस आएगी तो इस मेडिकल यूनिवर्सिटी से, कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी से 200 बच्चे अभी यहां जल्दी पहुंचेंगे। श्वेता।